क्वेश्चन इज टू फाइंड द रीजन फॉर्म्ड बाय द मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 एंड मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2। तो पहले हम इन सभी जो ग्राफ है इनको प्लॉट करेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2। पहले हम इसको प्लॉट करते हैं। तो देखिए ये है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक। सो x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो इसके अगर प्लॉट करें तो उसको इंटरसेप्टिंग पॉइंट देखेंगे। सो व्हेन x इज 0 y इज -2 एंड व्हेन y इज 0 x इज +2। तो ये जो लाइन होगी वो हमारी पास होगी कुछ इस तरीके से, ओके। सिमिलरली क्योंकि हम मॉडुलस है तो यहाँ से दूसरी वैल्यू आएगी x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो अगर इसको प्लॉट करना चाहें तो देखिए व्हेन x इज 0 y इज +2, सो दिस इज हियर, एंड व्हेन y इज 0 x इज -2, सो दिस इज हियर। सो दिस विल कम लाइक दिस, ठीक। अब इनइक्वलिटी है लेस देन इक्वल टू, सो दैट मीन इसके अंदर का रीजन आएगा। सिमिलरली x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, ओके। तो हमारे पास ये रीजन आ गया, इसका हमें अब कंप्यूट करना है कि क्या एरिया होगा ये रीजन। तो ये रीजन क्या है, तो देखिए ये पॉइंट है हमारा 0,2, दिस पॉइंट इज 2,0, दिस इज 0,-2 एंड दैट इज -2,0। तो ये शेप है स्क्वायर की, ठीक। अब इस स्क्वायर का अगर हम एरिया कंप्यूट करना चाहें तो ये एरिया क्या आएगा, सो दैट इज एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स of this right angle triangle, so this is the 4 times the area of right angle, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये सिमेट्रिक है, area of right triangle, ठीक। so this is 4 times area of right angle is 1/2 times of base into side, base is 2 unit, height is 2 unit, इससे ये कैंसिल 4 to the 8, ओके। सो इस स्क्वायर का एरिया आ गया 8। सो यहाँ से अगर हम स्क्वायर का साइड क्या होगी, सो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर इक्वल टू 8, तो यहाँ से इसकी साइड आ गई साइड इक्वल टू 2/2, ठीक। So therefore the correct option is fourth option, that this is a square of side 2√2. हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में क्या है, इफ अ पॉइंट r that is 4, y, z lies on the line segment joining the point 2, -3, 4 and 8, 0, 10, then the distance of the r from the origin is, okay। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट से यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट इज P एंड 1 पॉइंट इज Q। तो ये लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है। जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है दैट इज 2, -3, 4 और जो Q कोऑर्डिनेट है इसका पॉइंट है दैट इज 8, 0, 10। और इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट जो है R वो लाई कर रहा है इस लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट पे, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 4, y, z है। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इस r का डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से, ओके। तो देखो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन रेशियो क्या फाइंड कर लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दैट इज लाइन सेगमेंट किसका फाइंड कर लेते हैं, हम लोग फाइंड कर लेते हैं दैट इज लाइन PQ। तो PQ को हम लोग अगर डायरेक्शन रेशियो फाइंड करें तो वो क्या होगा, 8 - 2 i कैप क्या हो जाएगा, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप दैट इज 0 - 3 j कैप प्लस 10 - 4 k कैप। तो यहाँ से अगर इसका हम लोग डायरेक्शन रेशियो देखें तो वो कितना आएगा, 8 - 2 कितना हो जाएगा 6 i कैप प्लस -3 कितना हो जाएगा +3, तो हो जाएगा 3 j कैप प्लस 10 - 4 वैल्यू कितना हो जाएगा 6 k कैप। तो ये हो गया डायरेक्शन रेशियो फॉर द लाइन PQ। अब हमें पता है कि अगर ये लाइन जो PQ है तो इसके अगर हमें डायरेक्शन रेशियो पता चल गया और एक पॉइंट पता चल गया जिससे ये लाइन पास हो रही है, तो इस लाइन के हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, तो PQ की लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इसका जो जनरल फॉर्म होता है दैट इज x - x1 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू y - y1 बाय b इज इक्वल्स टू z - z1 अपॉन c, ओके। तो ये होती है हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके। तो यहाँ पे जो x1, y1, z1 पॉइंट है ये एक पॉइंट है जिससे लाइन सेटिस्फाई होती है, और a, b, c आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। तो देखो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ PQ क्या हो जाएगा, x हम ले लेते हैं 2, 3, -4 से लाइन पास हो रही है तो हो जाएगा x - 2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है 6 दैट इज इक्वल्स टू y - y1 की वैल्यू क्या है दैट इज -3 डिवाइडेड बाय b। तो j कैप का डायरेक्शन रेशियो क्या है, मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है j का 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू z - z1 की वैल्यू क्या है 4, तो z - 4 अपॉन c की वैल्यू कितनी है अपनी 6, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसको हम लैम्डा के इक्वल लेट कर लेते हैं, ओके। इसको हम लोग लैम्डा के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी,
x minus 2 divided by 6 is equals to y plus 3 divided by 3 and is equals to z minus 4 divided by 6 is equals to lambda। तो यहाँ से हम लोग x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 6 लैम्डा प्लस 2, मतलब ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा से प्लस 2। सिमिलरली y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, दैट इज 3 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 3, ओके, बिकॉज ये प्लस साइन है उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 3 एंड z की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा दैट इज 6 लैम्डा प्लस 4, ये माइनस का 4 उस साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो लाइन है जो पॉइंट r है, ये पॉइंट r इस लाइन पे लाई कर रहा है तो वो इस पॉइंट वो सेटिस्फाई करेगा। r जो पॉइंट है दैट इज 4 y z 4 y z वो सेटिस्फाई करेगा इसको। तो यहाँ से देखो जो इसका x कोऑर्डिनेट आ गया r का वो कितना है 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं। तो यहाँ से 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 2, ओके। तो यहाँ से देखो ये प्लस का 2 सेट जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6 लैम्डा। तो यहाँ से अगर हम लोग लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें तो 4 माइनस 2 वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 2 अपॉन वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो यहाँ से 2 डिवाइड कर देगा 6 को इन 3 टाइम्स, तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, सो फ्रॉम हियर आवर वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/3। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई और 1/3। अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, अब वैल्यू ऑफ लैम्डा आ गई 1/3, तो यहाँ इस वैल्यू ऑफ लैम्डा को मैं पुट करके यहाँ से मैं y और z कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1/3 माइनस 3, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आएगी दैट इज 1 माइनस 3, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 3 वैल्यू इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी माइनस ऑफ 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2। सिमिलरली हम लोग z कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। तो z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1/3 प्लस 4, तो लैम्डा 3 डिवाइड कर देगा 6 को इन 2 टाइम्स, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस 4, सो z की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो जो हमारा r कोऑर्डिनेट था वो उसकी वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू तो 4 थी, y की वैल्यू आ गई -2 और z की वैल्यू आ गई 6। तो इस पॉइंट का अब हमें डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम दी ओरिजिन, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ओके। तो देखो यहाँ पे हमको किस दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, एक r पॉइंट और एक ओरिजिन क्या है दैट इज 0,0,0। तो इन तीनों के पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर हम निकालेंगे तो जो हमारा ओवर डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। तो इसको ले लेते हैं हम x1 y1 z1, इसको ले लेते हैं हम x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 वैल्यू होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी दैट इज 4 माइनस 0 तो 4 ही रहेगा, तो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 36। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी दैट इज 16 प्लस 4 वैल्यू हो जाएगी 20 एंड 20 प्लस 56 वैल्यू हो जाएगी दैट इज योर 20 प्लस 36 वैल्यू हो जाएगी दैट इज योर 56। अब यहाँ पे जो हम लोग 56 है 56 को क्या लिख सकते हैं दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 14 बिकॉज 14 4 जा 56 होता है। तो यहाँ से हम लोग 4 को लिख सकते हैं दैट इज 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 14। तो यहाँ से जो होल स्क्वायर में वैल्यू होती है अंडर रूट के वो अंडर रूट से बाहर आ जाती है, तो वैल्यू हो जाएगी 2 अंडर रूट 14। तो डिस्टेंस किसका हो गया, डिस्टेंस हो गया इसका ओरिजिन से दैट इज 2 अंडर रूट 14 एंड दिस आंसर इज मैचेस विद द ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। थैंक If a straight line passing through the point P -3,4 is such that its intercepted portion between the coordinate axes is bisected at P, then its equation is, so it will be like that. If a straight line passes through the point P such that its intercepted portion between the coordinate axes is bisected at P, so P is the midpoint of the intercepted portion. So we can see this with the help of a diagram, that is, with the help of a diagram. So let's suppose this is the line and this is the point P, that is -3,4. Let's suppose this is A and this is B. This is A, 0
and this is 0 comma b. So now we will calculate the equation of the line. So as we know, the p is midpoint of the points a and b, so minus 3 comma 4 is equal to, midpoint will be calculated as a plus 0 divided by 2 and 0 plus p divided by 2. Now we can see that minus 3 comma 4 is equal to a by 2 comma b by 2. So from this, a is equal to minus 6 and b is equal to 8. So the value will be, so we can write this in the intercept form, that is x by a plus y by b is equal to 1. So we can write this as x upon minus 6 plus y upon 8 is equal to 1. So the LCM will be 24 minus 6, 4, this is minus 4x plus 3y is equal to 24. So the answer will be minus 4x plus 3y is equal to, this is 1, 4y is equal to 24. So we can write this as 4x minus 3y plus 24 is equal to 0. So the answer will be, the equation of line will be 4x minus 3y plus 24 is equal to 0. So this will be the equation. So we will look in the options. This is the fourth options. This is the fourth option. So the answer is option 4. Thank you. If the straight line 2x minus 3y plus 17 is equal to 0 is perpendicular to the line passing through the points 7, 17 and 15, beta, then beta equals. So 2x minus 3y plus 17 is equal to 0. Now we will convert this into y is equal to mx plus c form. So 3y is equal to 2x plus 17, and we will, y is equal to 2x by 3 divided by plus 17 by 3. So this is in the form of y is equal to mx plus c, so m will be 2 by 3. So now the points 7, 17 and 15, beta passes through the line that is perpendicular to the straight line. So we know that line perpendicular to the 2x minus 3y plus 17 passes through 7, 17 and 15, beta. So the slope of the line which passes through these 2 points will be m is equal to beta minus 17 upon 15 minus 7. So this will be beta minus 17 divided by 8. So m is equal to, as we know, these two lines are perpendicular, so the product will be minus 1. So m1 m2 is equal to minus 1. m1 is equal to 2 by 3 and m2 is equal to beta minus 17 divided by 8. So after solving this, we will get beta minus 17 is equal to minus 12. So beta is equal to minus 12 plus 17. Beta is equal to minus 12 plus 17, that is 5. So the value of beta will be equal to 5. So our answer will be option 4, that is 5. Hello students, our question is tangent to the curve y is equal to x e to the power x square passing through the point 1, e also passes through the point. इन चारों में से हमें बताना है कौन से पॉइंट से पास करेगा. सो y इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर. टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालेंगे हम, dy बाई डी एक्स करके.
तो इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू चेन रूल से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ओके, प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 1, ओके। तो ये आ गई हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अब हमें पॉइंट कौन सा दे रखा है, 1, e। सो dy बाई डी एक्स एट 1, e। तो हम क्या पुट करेंगे इसमें, सिंपली x को 1 पुट करेंगे बिकॉज y की टर्म नहीं है। तो e टू द पावर 1 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज e इंटू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3e। तो स्लोप कितनी आ गई हमारे पास, 3e। तो लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। m क्या होता है, स्लोप, स्लोप क्या है 3e, तो y इज इक्वल टू 3ex प्लस c। अब हमें c की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या पता है कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 1, e। तो 1, e पुट किया इसमें, तो e इज इक्वल टू 3e प्लस c। तो c की वैल्यू क्या हो गई, e माइनस 3e दैट इज इक्वल टू माइनस 2e। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू 3ex माइनस 2e, ओके। ये आ गई हमारे पास लाइन की इक्वेशन। अब हमें चेक करना है इनमें से कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 3ex माइनस 2e। तो हम पहले फर्स्ट ऑप्शन पुट करते हैं 4/3, 2e। तो x को हमने 4/3 पुट किया, y को 2e। तो 2e शुड बी इक्वल टू 3e इंटू 4/3 माइनस 2e। तो ये क्या हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया, 4e माइनस 2e इज इक्वल टू 2e। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। बाकी ऑप्शंस पुट करके देखते हैं, 2, 3e पुट करके देखते हैं। तो 3e शुड बी इक्वल टू 3e इंटू 2 क्या होगा, 6e माइनस 2e। तो 3e यहाँ पे क्या आ गया, 4e आएगा, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 4e। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखें, थर्ड ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे क्या था, 4/3, 2e था, ये क्या हो रहा था, पास हो रहा था। तो 5/3, 2e ऑब्वियसली पास नहीं होगा, ओके। अब फोर्थ ऑप्शन क्या है, 3, 6e। तो 6e इज इक्वल टू 3e इंटू 3 माइनस 2e। तो 6e यहाँ पे क्या आएगा, 9e माइनस 2e दैट इज इक्वल टू 7e। सो 6e इज नॉट इक्वल टू 7e, सो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन ए 4/3, 2e, okay. So this is the solution for this question guys. Thanks for watching, hope you like the video. Thank you.